नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अभी वैकेंसी को लेके काफी चर्चा चल रही है और आप लोगों ने टेलीग्राम पे पोस्ट देखी होंगी। हर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये न्यूज़ मिल रही होगी। इवन न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने कटिंग देखी होगी कि हाँ, वैकेंसी आने वाली है। और दसों कोल्ड सोर्सेज से ये चीज़ें बाहर आने लगती हैं कि आरपीएससी के पास वैकेंसी चली गई हैं, नहीं गई हैं, कितनी एसडीएम की पोस्ट हैं, कितनी आरपीएस की हैं, बाकी सर्विसेज में कितनी है। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं और ये तो है कि हाँ, वैकेंसी आनी है और बहुत जल्दी ही आनी है वैकेंसी। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, बट हाँ, प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी ही आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल हमेशा से वही रहा है कि क्या आप लोग वैकेंसी के लिए रेडी हो या नहीं। आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आप ऑलरेडी दे चुके हो, आप लोग अभी कोचिंग कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो, या मतलब इस तैयारी में लगे हुए हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है। वैकेंसी आएगी पक्का, लेकिन मेरा जो पहला सवाल हमेशा यही बना रहता है कि क्या वैकेंसी पे ही हमारी प्रिपरेशन डिपेंड करती है। आप सोचो कि जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, चाहे वो 23 में है, चाहे वो 24 में है, उन लोगों की प्रिपरेशन कैसी होगी। आपको उनके साथ कंपीट करना है। जो लोग ऑलरेडी लिस्ट में थे, पिछली बार 1000 के आसपास थे, उससे पहले भी 1000 के आसपास लोग थे, तो उन लोगों की तैयारी कैसी है। वो दोबारा से एग्जाम देंगे तो वो एक मैच्योरिटी के साथ आएंगे, एक एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। इवन उन्हें ये बात पता है कि उनकी गलतियां क्या रही हैं पिछले एग्जाम्स में, तो वो उन गलतियों को ठीक करते हुए आएंगे। उन लोगों के साथ कंपटीशन है। ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है। दूसरी चीज, सिलेबस, क्या आपने एक एक वर्ड जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उससे रिलेटेड आपने सोर्सेज को फिक्स कर लिया है या डिफाइन कर लिया है। क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी तैयारी इस चीज के ऊपर तो डिपेंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी कभी भी आओ भाई। अभी जैसे बात हो रही है ना कि अगर हम लोग बात करें कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, जो अभी बातें चल रही हैं, तो वो आप ये मानो कि 600 के आसपास पोस्ट होंगी। हो सकता है कि 10-15 ज्यादा हो सकता है 10-15 कम हो, या और भी 600-700 मान लो, अगर और भी बढ़ के आती हैं पोस्ट। पिछली बार से कम पोस्ट है भाई, कंपटीशन ज्यादा होगा। आपको ये बात पता है, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, चाहे हम लोग बात कर ले नोट्स की, चाहे हम बात करें रिसोर्सेज की, सब कुछ अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो कंपटीशन बढ़ने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाती है ऐसे समय पे। सीटें कम हैं आपके सामने, और आपको पता है इन्हीं पोस्ट के लिए जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है वो लोग भी फाइट करेंगे। यहां पे वो बच्चे फंस जाते हैं जो बिल्कुल नए आए हैं सिस्टम में। उनको वो झूठे वादे करा दिए जाते हैं, वो सपना दिखा दिया जाता है कि भाई अगली ही वैकेंसी में आप आरएस बनने वाले हो, ऑफिसर बनने वाले हो, आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो फटाफट। वो झूठ बोल के जो चीजें आप लोगों के साथ, आपके छोटे भाई बहन के साथ होती हैं, आप लोगों के साथ जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में, जो इस तैयारी में होने तो पता है, और वो अपने भाई बहन को बताते भी होंगे कि ये चीज तो नहीं करनी है। क्या होता है कि 2-3 साल जब इस एग्जाम प्रोसेस में लगा देते हैं ना, उसके बाद समझ आ रहा होता है कि यार क्या चीजें नहीं करनी थी। जैसे हमें भी बाद में समझ में आया था कि हाँ, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो आप लोग अभी से वैकेंसी का वेट मत करो भाई। आप एक दिन को यूटिलाइज करो कि आज आपका दिन कैसा है, आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें करनी है। एग्जाम से रिलेटेड हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट एग्जाम कब होगा, लेकिन अगर मैं ये मान लेता हूं, चलो आप मान लो आप लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हो ना, आप अगर ये मानो कि वैकेंसी, अभी वैकेंसी आ जाती है, हम ये मान के चलते हैं कि 1 जून को वैकेंसी आ गई, तो आपको लगता है कि अभी ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर है कि पोस्टपोन वाला जो सिस्टम है, जो फंडा है, वो तो खत्म हो गया। अब पर्टिकुलर एग्जाम पर्टिकुलर डेट पे होता है, और अभी देख भी रहे होगे आप लोग जिस तरीके से आरपीएससी काम कर रही है। आपके पास पूरा जून है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आरपीएससी हो सकता है कि आपको 100 से 120 दिन दे नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि आप
ये मानो 25 से 30 दिन तो आपको फॉर्म भरने में ही चले जाएंगे स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद आपको हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर भी मिल जाए और अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रीलिम्स हो जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सितंबर के लास्ट में प्रीलिम्स हो जाए, हो सकता है अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में ना हो और नवंबर में हो जाए। बट आप ये मानो कि आपके पास लिमिटेड जो नंबर ऑफ डेज है वो यही है, इसी के बीच में 4 से 5 महीने या 4.5 महीने इस तरीके का ही टाइम आपको मिलेगा। अब इसके अंदर आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स प्रिपेयर करना है। देखो, मैं कोई एग्जाम की डेट बताने नहीं आया हूं यहां पे कि एग्जाम किस दिन होगा। मैं आपको सचेत करने आया हूं कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो आपको चीजें आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपके पास इफेक्टिव डेज कितने हैं। इफेक्टिव डेज पे ही डिफाइन होता है। अब अगर मान लो अक्टूबर में प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि मान लो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेंस के लिए भी आप ये मान के चलो कि आपको 100 to 120 डेज ही मिलेंगे, हो सकता है 90 दिन भी मिल जाए, इतना ही टाइम मिलेगा। बट इफेक्टिवली वही कि 100 डेज होंगे मेंस, पूरा मेंस करने के लिए। तो यहां पे भी आपको 100 से 120 डेज और यहां पे भी 100 से 120 डेज ही मिलेंगे। अब आपको कैसे प्लानिंग करनी है ये आपको पता है, इतने दिन में ही सारी चीजें करनी है। अब यहां पे जिन लोगों ने पहले से एग्जाम दे रखा है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिन है ये, है ना। वो सिंपली क्या करेंगे, उनके लिए तो ये हो जाता है कि भाई हमने तो एग्जाम दे रखा है तो हमें पता है कि हाँ हमें कितना टाइम लगेगा। जैसे जो लोग अभी मान लो आप प्रीलिम्स दोगे और जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, या जिन लोगों ने 2023 2024 ये एग्जाम दे रखा है, अब इनके लिए इन्हें ये बात पता है कि प्रीलिम्स कैसे निकालना है, क्योंकि इन्होंने क्रैक किया हुआ है और इन्हें ये पता है कि वो कौन सी चाबी है जिससे प्रीलिम्स निकल सकता है। तो ये अपना डिफाइन कर लेते हैं कि यार मेरे को ना 60 से 70 दिन 60 से 70 दिन ही प्रीलिम्स के लिए या 50 दिन प्रीलिम्स के लिए चाहिए। मैं आऊंगा, मैं इकोनॉमिक सर्वे उठाऊंगा, करंट अफेयर्स उठाऊंगा, ये जो स्टैटिक जो पार्ट है ये मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, आके इतने टेस्ट लगाने हैं और टेस्ट लगाने से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो उनके माइंड में एकदम क्लियर है भाई, और उतने ही लोग चाहिए भी। ऐसा नहीं कि सारी भीड़ चाहिए, सारी भीड़ नहीं चाहिए भाई, भीड़ सारी पैसा देने के लिए है सिंपल कोचिंग्स में। बाकी सिलेक्शन लेने वाले लोगों को यह बात पता है, वो लोग अब भी क्या करेंगे कि उन्हें यह पता रहेगा कि मैं अभी भी 20 से 30 दिन या 40 दिन अभी भी हमें मेंस करना है, तो वो मेंस में लगे होंगे। जैसा आपने रैंक बूस्टर वाले प्रोग्राम में देखा होगा, यहां पे स्टूडेंट आते हैं और प्लस में ऑनलाइन स्टूडेंट लिखते हैं। ये वो जो 50 लोगों का जो ग्रुप है, जो लोग रैंक बूस्टर प्रोग्राम में लिखते हैं क्वेश्चंस, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पिछली बार कुछ ना कुछ जिनकी रैंक थी, तो उनको तो अभी भी 20 से 30 दिन मेंस करना है, ये अपने मेंस को और स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे। बाकी जनता अभी भी सारा का सारा टाइम प्रीलिम्स पे ही लगाएगी, और जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा फिर आपको मेंस करना है, और मेंस में फिर वो वही हड़बड़ाहट कि मैं किस तरीके से 100 से 120 डेज में मेंस को कैसे क्लियर करें। इतना सारा सिलेबस, नया सिलेबस, अभी तो इसके नोट्स ही नहीं आए होंगे मार्केट में, अभी लोग ये कह के बेचेंगे कि अपडेटेड नोट्स आ गए हैं, ये कर लो वो कर लो। भाई किताबें एनसीईआरटी की ऑलरेडी हैं, हम लोग टेलीग्राम चैनल पे कंपाइल करें, अरे भाई चैप्टर निकाल के दे रहे हैं यार, आपको आपको पढ़ना है सिर्फ। तो जिनको पढ़ना है वो किताबें निकाल निकाल के खुद से पढ़ भी रहे हैं, वरना हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ते हैं। वो नोट्स का वेट नहीं कर रहे कि कोई नोट्स बना के दे दे और हम उनको रट लें, फिर वो नोट से वो क्वेश्चन वहां पे मिलता नहीं है। तो यहां पे मेंस करना बहुत टफ हो जाता है। ये टाइम सिर्फ टेस्ट लगाने का है कि आप कितने ज्यादा टेस्ट लगाते हो, कितनी ज्यादा आंसर राइटिंग करते हो आप, यही काम बचा है सिर्फ उस टाइम पे आपका। जो लोग जॉब में हैं भाई वो कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, उनके पास ऑलरेडी जॉब है, उन्हें ये टेंशन नहीं है कि यार हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार बैठे हैं, हमें पैसा नहीं आ रहा, इनके सर्वाइवल की फाइट नहीं है। ये कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, इन्हें पता है कि ठीक है नहीं भी हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जॉब है ऑलरेडी, कर लेंगे, देखा जाएगा। तो प्रीलिम्स बहुत सारे लोग तो ऐसे ही निकाल लेते हैं भाई,
वो कॉन्फिडेंस के साथ चीज होती है। लेकिन जिसका प्रीलिम्स पहले नहीं निकला हुआ, जिसको डर है, जो इस बार अपना 2 साल से फाउंडेशन करके बैठा हुआ है, इस बार पहला अटेम्प्ट देगा, उसको टेंशन होगी। वो क्या कर रहा होगा कि रोज नई नई चीजें उसे मार्केट में दिख रही होंगी, नए नोट्स दिख रहे होंगे, नई क्लासेस दिख रही है, नई कोई कोचिंग आ जाएगी कि हाँ हमारा ये कर लो, हमारा ये कर लो। मार्केटिंग की एड्स आप लोगों को दिख रही होंगी हर जगह कि हमारे से ये सिलेक्शन, इसने ये बोला, इसने ये बोला, तो ये चीज करनी है। और वो पजल होकर रह जाता, फिर वो इन्हीं चीजों में उलझा भी रह जाएगा और सिर्फ पीडीएफ कलेक्ट करता रहेगा, और वो लास्ट में ना फिर वो कुछ भी नहीं निकल रहा होता चीजें। तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप चीजों को बिल्कुल स्क्रैप से आके चीजें कर पाओगे, नहीं, स्क्रैप से बिल्कुल नहीं होगी भाई। आपने ऑलरेडी जब किताबें पढ़ी हुई होंगी, आपने ऑलरेडी अपने बेसिक फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा होगा कि हाँ वह उसको अभी बार बार देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप टेस्ट लगाओगे, उस पर काम करोगे कि गलतियां क्या हो रही हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे सारे। आपको क्या पता नहीं है कि आरपीएससी ये बात बोलती है कि ऑथेंटिक बुक से पेपर आएगा। पीएसआई का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि कहां से क्वेश्चन उठ के आए, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज उठाए जाएं और उनको पढ़ा जाए? ये किताबें तो आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, कितने घंटे पढ़ना है ये तो मैटर ही नहीं करता। ये आपको पता है, अगर आप जॉब में हो तो कब एडजस्ट करना है, आप सैटरडे संडे यूज करोगे किसी तरीके से। आप फुल टाइम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता है कि कितना टाइम आपको पंचायती करनी है, कितना टाइम आपको पढ़ना है, फालतू की चीजों में कितना टाइम वेस्ट करना है, ये आपकी चॉइस है सारी की सारी। इस पे हम कोई ज्यादा बात नहीं करें। लेकिन बुक्स, नोट्स, रिसोर्सेज भाई फिक्स कर लो। अभी तक तो ये भी फिक्स नहीं हुए हैं। आप सोचो, आपके सामने इतनी सारी कोचिंग्स का मटेरियल एक साथ अभी फ्लड होगा, नई सारी चीजें मिलेंगी, आप यही चूज नहीं कर पाओगे। एक टॉपर ने बोला इस कोचिंग का, एक टॉपर ने बोला इस कोचिंग का, आप कंफ्यूजन में हो कि यार मैं क्या करूं। भाई कोई भी एक उठा लो, कोई अलग से चीजें नहीं बनी हुई होंगी, कोई भी एक उठा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तेज सिविल्स का बेस्ट है, कुछ अच्छा है, हाँ टेस्ट सीरीज हमारी बेस्ट है, हम इस बात पे बोलते हैं, लेकिन कंटेंट का ऐसा कि सब यार हम लोग जब बुक्स ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी की, एनआईओएस की, इग्नू की, आरबीएससी के चैप्टर्स निकाल के आपको दे, तो आप उनको पढ़ो। बट फिक्स कर लो कि हाँ आपको बार बार वही चीजें रिवाइज करनी है। आपके पास आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं तो उन बुक से चीजें ऐड कर लो। और ये कैसे आइडिया मिलेगा, जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे। अब जो आरपीएससी ने जो भी पेपर लिए हैं, अब देखो उनको कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या टाइप है क्वेश्चन पूछने की। इवन आप ये देखो कि हाँ कितनी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पीएसआई का जो मैंने अभी जिक्र किया कि हाँ वहां पे कितनी डीप में, आपने देखा होगा कि 11th और 12th क्लास की फिजिक्स, 11th और 12th क्लास की फिजिक्स भाई आर्ट्स वाले बच्चे के लिए पढ़ना बहुत टफ है, लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। हम लोगों ने वो रिसोर्सेज वाली वीडियो बना भी रखी कि हाँ पीएसआई में कहां से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, वो पढ़ने पड़ेंगे अभी। तो उनको उठा के पढ़ो भाई, आप एनालाइज करो पेपर को, आप ट्रेंड देखो कि हाँ क्या ट्रेंड है, कौन सी प्रायोरिटी, किस टॉपिक को पहले आपको चूज करना है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 10 से 12 पेपर भी अगर आरपीएससी को उठा के एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। और फिर आप टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। जितने टेस्ट लगाओगे, टेस्ट में जितनी गलतियां करोगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा, आप इंप्रूव करोगे खुद को। ये गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी है, ये भी डिफाइन करो। और ये तो डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, आपको कितनी भी उठा लो, मार्केट में सारी मिल जाएंगी आपको, टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं पेपर, एक कोई ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि हाँ तेज सिविल्स की टेस्ट सीरीज बेस्ट है, और वहां से सिलेक्शन, भाई हम टेस्ट सीरीज ही तो कराते हैं, क्लासेस तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे नोट्स भी अब धीरे धीरे आना शुरू होंगे, क्योंकि वो बुक से ही कंपाइल कर रहे हैं पूरा का पूरा। इवन स्टेटमेंट भी चेंज नहीं कर रहे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, तो एज इट इज बुक से चीजें उठा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज एक आपने डिफाइन कर ली जो अच्छी है ना, फिर बाकी आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज और टेस्ट लगाओ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ। पॉलिटी कर लिया, उसके डेली भी टेस्ट लगा लो, जैसे हमारा क्यूबिट प्रोग्राम चलता है तो उसमें डेली टेस्ट होते हैं। फिर आप एक काम करो कि 2-4 पेपर उठा लो पॉलिटी के ही, वो सोल्व कर लो और उसके सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लो।
ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हर एक चीज को प्लान करो, विदाउट प्लानिंग अगर आप जाओगे तो आप ये टाइम भी वेस्ट कर दोगे। ये जो मैंने आपको बताया ना कि 100 से 120 दिन आपके पास आपको मिलेंगे, ये वेस्ट है भाई टोटली, अगर आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं है। आपके पास डेली का शेड्यूल हो कि मुझे आज कौन सा टॉपिक करना है, मुझे इस वीक में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और अगर आप थोड़े बहुत भी प्रीलिम्स को लेके कॉन्फिडेंट हो तो अभी भी 20 से 30 दिन आप मेंस के साथ कर सकते हो। आप मेंस के वो नए वाले टॉपिक्स के आंसर्स लिख सकते हो, उन टॉपिक्स को एक बार नोट्स बना लो, उन टॉपिक को ऑथेंटिक बुक से पढ़ लो, उनके ऊपर क्वेश्चंस लिख के देख लो, ये एनालाइज कर लो कि हाँ यार, इस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नया टॉपिक ऐड हुआ तो आप उसमें देखो कि इस टॉपिक के अराउंड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। खुद से एनालाइज करो इन चीजों को, तब जाके चीजें। रैंक बूस्टर में ये चीजें होती हैं, स्टूडेंट्स यहां आते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन है आपका। और हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हाँ, तेज सिविल्स में मेहनत होती है भाई, हवाबाजी और दिखावा नहीं है, मेहनत होगी। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो ना, तो आप आओ। और उन लोगों का सिलेक्शन होता भी है। तो ये चीजें आपके ऊपर है, आप डिफाइन करोगे। स्टार्ट करो भाई, एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 600 ही अगर पोस्ट आई या 700 पोस्ट आई तो लास्ट ईयर से तो कम ही है ना। तो भाई कितने लाख लोग पेपर देंगे, उनमें से 700 लोग ही चाहिए। क्या आप इनमें आने के लिए डिजर्व करते हो, वो आपको पता है। क्या कोई टॉपर जो रैंक 1 लेके आने वाला है, 2 लेके आने वाला है, या जो टॉप 50 में आने वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, और आप क्या कर रहे हो। भाई जाल है, यहां पे जाल फेंका हुआ है हर एक चीज का, ये मान लो। मत फंसो, चीजों को अच्छे से देखो, अच्छे से एनालाइज करो, लेकिन मेहनत करो, खुद पे मेहनत करो। सिलेबस है ना सामने, पीवाईक्यूज है ना सामने, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स, तीनों चीजें हैं ना आपके पास। फिर आपको बस एक डायरेक्शन में चलना है, कोई आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बना दे, जैसे हम लोग क्यूबिट में बनाते हैं कि आपका डे वाइज का शेड्यूल, उसको फॉलो करो। बाकी सारी की सारी चीजें आपके पास हैं, आप पढ़ो, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं लोगों का होना है। और हां, वैकेंसी आनी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो वैकेंसी का वेट नहीं कर रहे हैं। जिनसे आपका कंपटीशन है वो वैकेंसी का वेट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये था, बाकी आप लोगों से मिलते रहेंगे। और हमारा पीएसआई का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, अब आरएस का भी क्रैश कोर्स हम लोग जल्दी ही लेके आने वाले हैं, जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पे फोकस करेगा और मेंस पे भी कुछ अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस आने वाली हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।